वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। दोस्तों, हम समय समय पर जो भी हमारे ट्रेड में परेशानियां या अमेंडमेंट होती है आपको बताते रहते हैं। 11 नवंबर को एक अधिसूचना, जिसे गजट कहते हैं, वो प्रकाशित हुआ है और संख्या इसकी 727। 14 नवंबर को ये पब्लिश हो गया। इसका जो प्रभाव है वो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के ऊपर है, चाहे वो बसेस हैं, टैक्सी हैं, टेम्पो ट्रेवलर हैं, उन सब के ऊपर है। हमारे बहुत से साथी जानकार हैं और उनको इसके बारे में जानकारी है। मैं फिर आपको बता देता हूं कि पीछे परिवहन पंचायत ने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन 2 साल पहले किया था। जब ये लागू हुआ था तो 2 साल पहले हमने प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि 25,000 रुपया जो फीस है वो नहीं होनी चाहिए परमिट की, 1 से 9 सीट तक की जो उन्होंने कहा था। तो उसमें फ़ायदा हमें ये मिला कि हमारे को ये अधिकार मिल गया कि हमारी मर्जी है, हम स्टेट टैक्स भरें जैसे पहले भरते आए हैं, या हम 25,000 भर दें, या हम 7500 रुपया 3 महीने का भर दें। हमारे उसके बाद हमने लगातार पत्रावली करी, चिट्ठियां लिखी, मेल करी, तो उसका परिणाम ये आया कि सरकार ने इसे रिवाइज करने के लिए भेज दिया। और सरकार ने इसमें क्या किया, सरकार ने इसमें जो चीज़ लिखी है, ये वीडियो ज़रूर सुनना जिनके पास ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट गाड़ी है, या लेना चाहते हैं, चलाते हैं या चलवाते हैं। उन्होंने लिखा है कि जो सुझाव दिए हैं कि परमिट प्रदान करने के लिए नीचे दी गई तालिका के निर्दिष्ट शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। सोच लीजिएगा। कई मेरे साथी कहते हैं कि अभी जैसे चल रहा है कि हम स्टेट का भर लेते हैं, तो ये किसी दिन भी ऐसा हो सकता है कि आपको स्टेट का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, आपको इकट्ठा ये भरना पड़ेगा। क्योंकि हमारे ट्रेड के अंदर जो हमारी साथियों की आपस में प्रेम है, आपस में एकता है, वो किसी से छिपी नहीं है। तो जैसे ये शब्द को गौर से पढ़ना, 5 नंबर कॉलम है, परमिट प्रदान करने के लिए नीचे दी गई तालिका में निर्देशित शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। अगर ये बात सत्य हो गई तो आपको इसमें लिखा है नंबर 1 पे 5 से कम यात्रियों के लिए 20,000 रुपया सालाना या 6,000 रुपये त्रैमासिक 3 महीने का। हमारी बैठकें हुई दिल्ली के अंदर, अलग अलग हुई। कल एक बड़ी एसोसिएशन जो पूरे भारतवर्ष में काम करती है उसके साथ हुई। इस तरह से कई जगह हम चर्चा आपस में भी फ़ोन पे करते रहते हैं जिनको इस बारे में जानकारी है। कई लोग कहते हैं कंपनी दे देती है, लेकिन मेरे मित्र, अगर ये उन्होंने ये कह दिया कि ये आपको भरना पहले होगा, अब वो सिंगल लाइन ख़त्म। जैसे आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर चेक पोस्ट सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो कभी भी ये संभव है कि ये आदेश आ जाए। तो थोड़ा अपने ट्रेड के प्रति सीरियस होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पहले पूरा सुन लीजिए, उसके बाद में कैसे कैसे क्या करना है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। इसमें लिखा है कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट DL1Z, DL1Y, PB01, इस प्रकार और भी राज्यों में जितने नंबर हैं, वो UP 16 जितने भी नंबर हैं, वो सभी नंबर आपने आप चेक कर लें स्टेट के साथ। मैं दिल्ली की बात कर लेता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा कि जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है उसमें अगर डिज़ायर गाड़ी है तो उसको सरकार कहती है कि क्यों ना 20,000 रुपये आपको लगा दिया जाए, कि आपको 20,000 देना ही पड़ेगा। और अगर आप त्रैमासिक पे जाते हैं तो 6,000 देना पड़ेगा। इसी प्रकार जो पहले 1 से 9 तक 25,000 रुपये था, अब यहाँ पर इन्होंने 4 सीट पे तो कम कर दिया, परंतु इन लोगों ने क्या किया कि जो 5 से अधिक सीट है उसमें इन्होंने ज़्यादा लगा दिया। उन्होंने कहा 5 से अधिक लेकिन 10 से कम, मतलब वो 9 सीट तक। अब इन्होंने 30,000 रुपये कर दिया, और जो साल का 3 महीने का 7500 करता था वो 9,000 कर दिया। उसके बाद 10 या अधिक लेकिन 23 से कम,
उसके लिए इन्होंने 80,000 रुपये कर दिया है, जो पहले 75,000 था। और 3 लाख बस का है, वो बस का तो पहले था जैसे वैसे ही चल रहा है। तो मेरा जो कहना है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इस तरह से सोचें, समझें, दिमाग लगाएं कि आप लोग घर बैठ के ये कहें कि कोई एक कर लेगा तो नहीं होगा। हमने ऑब्जेक्शन सरकार ने मांगे हैं। जो भाई ये वीडियो देख रहा है और टैक्सी उसके पास है, वो मुझे फ़ोन कर ले, नंबर पर मैंने दे रखा है, या व्हाट्सअप कर दे या मेरे से आके मिल ले। क्यों कि अगर सभी लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किए तो ये लागू सीरीज हो जाएगी, और ये सीरीज के अंदर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये लोग कह दें कि तुम्हें तुरंत पहले लेना पड़ेगा, वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। दोस्तों, आप अपने ट्रेड के लिए अगर एक नहीं हो पाओगे तो आपके लिए समस्या और बड़ी हो जाएगी। ये टैक्स भरने के बाद आप तमाम भारत के अंदर बिना किसी का परमिट दिए टैक्स दिए जा सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर और तमिलनाडु में ये अभी लागू नहीं है। J&K को इसका हिस्सा जाता है। J&K के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार ने हमसे मिलने के लिए कहा था, लेकिन कुछ निजी कारणों के कारण हम लोग वहाँ जम्मू कश्मीर नहीं जा पाए, और उम्मीद है कि हम लोग दिसंबर में शायद जाएंगे। तो हो सकता है कि हमारा जो नॉर्थ की गाड़ियाँ उनके लिए बेनिफिट हो जाए। कोशिश मेरे मित्रों, जो मेल आईडी है आप लोग ये देखेंगे तो 14 नवंबर का गजट पत्र जो है, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और अपने अपने मत है वो एक बार मेरे से साझा कर लीजिए, या अपने प्रदेश की जो यूनियनों से साझा कर लीजिए, और जिससे एक ही जगह कंबाइन होकर हम कर लें। और ये 14 से 14 दिसंबर तक हमने भरना है, तो आप कोशिश कीजिए कि 30 नवंबर तक आप लोग सब हमें बता दें कि भाई क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि ये मार एक बड़ी मार है। क्योंकि अभी स्टेट टैक्स है, सवारी दे देती है, लेकिन अगर जिस प्रकार इन्होंने कहा है कि हम इसको लागू कर दें परमिट के साथ में, अगर पहले अप्लाई करवा लिया तो मेरे मित्र कहाँ जाओगे। आज हम कहते हैं ये नहीं होता, फलां नहीं होता, लेकिन कब क्या हो जाए इस बारे में आप सभी लोग परिचित हैं। तो आशा करता हूँ मेरी इन बातों से सहमत होंगे। जो भी टैक्सी चालक है, चाहे वो सिंगल गाड़ी है या ट्रांसपोर्टर है, चाहे उसका नंबर दिल्ली का है, पंजाब, मतलब भारत के किसी भी प्रदेश का नंबर है, ये सब पर लागू होने वाला है। तो अगर आप बचना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो थोड़ा सा प्रयास आप लोगों को करना पड़ेगा, और वो प्रयास ही आपको सफलता दिलाएगा। वरना आप सोचें कि अगर आपको आर्टिगा गाड़ी जिसके पास है उसको 25 से 30,000 रुपये देना पड़ गया, पहले 25 देता था, अब 30,000 देना पड़ गया, और क्वार्टरली 7500 देता था, अब 9,000 देना पड़ गया, तो मेरे मित्रों थोड़ी तो तकलीफ होगी ना। सवारी हमारा सर्विस का काम है, हम कोशिश करते हैं, टूरिस्ट का हम काम करते हैं, हम हर तरह से सवारी को, चाहे पानी हो, न्यूज़पेपर हो, कोल्ड ड्रिंक हो, हम हर सुविधा देते हैं जो टूरिस्ट में चलते हैं। ओला उबेर की बात नहीं कर रहा मैं, परंतु उसके बावजूद भी सवारी कभी हमारी नहीं हुई। ओला उबेर में भी आप चाहे सवारी को कहीं तक ले जाओ, कितनी उसको उसके घर के अंदर तक छोड़ाओ, लेकिन वो कभी आपकी नहीं, उसको जहाँ उसकी सुविधा में खलल पड़ा वो आपके खिलाफ हो जाएगी। दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ये करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे इस ट्रेड में बचाव होता रहेगा और हम कहीं ना कहीं बचते रहेंगे। आगे दोस्तों आपकी अपनी मर्जी है। और इसके अंदर एक और भी है, इसमें जो नियम है 3 का 2 भाग जो है, उसमें अखिल भारतीय पर्यटक वाहन परमिट प्रदान करने के नवीकरण करने होती प्रमाण पत्र दिया गया। उसमें जैसे आप लिखोगे तो उसके साथ आपको ये फीस देनी ज़रूरी है। ये फार्म मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फार्म आपको बना अब नया मिलेगा। इस फार्म के तहत आप 32 के अंदर जब जाओगे तो आपको ये भरना ही पड़ेगा। आपकी ऑथराइजेशन 3 महीने में ख़त्म होने वाली है, उसका प्रयास चल रहा है, क्योंकि ऑथराइजेशन हमने 4 स्टेट के लिए करवाई थी, जिनमें से पुराने लोग जो होंगे उनको पता होगा। तो अभी ऑथराइजेशन का जो आपका साल का 500 देते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ आपका AIRTP में ही आप सारी जगह जा सकते हैं और ये कर सकते हैं। अच्छा, अखिल भारतीय पर्यटक के लिए पूरे भारत के लिए मान्य है, उसमें सारा को देखो, नीचे लिस्ट मैंने दी हुई है, आप इसको चेक कर लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये जो नया अभी इन्होंने पत्र भेजा है, इस पत्र के अंदर हमें लगता है कि ये हमारे ऊपर शायद कुछ ऐसा ना कर दें। ये देखो, ये सबसे बड़ा लिखा है, परमिट शुल्क की जो फीस है भरी आपने, इसमें संलग्न हो गया। अगर ये संलग्न हो गया और ये 25,000 रुपया, 20,000 रुपया, 30,000 रुपया हमारे पे लागू हो गया मेरे मित्रों, तो आप सोचिए कि आपको फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा।
आपको फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो दोस्तों सब लोग एक हो जाओ, 30 नवंबर तक आप लोग मेरे से चर्चा कर लें, अपनी स्टेट की यूनियन से बात कर लें और ये वीडियो को जितना भी फैला सकते हैं, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के अगर फीस से बचना चाहते हैं तो ये फैला दीजिए, क्योंकि क्या पता कोई ऐसा भाई हमें कोई अच्छा सुझाव दे दे। इन्हीं बातों के साथ विदा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, आपस में संस्था से जुड़ें, राजधानी परिवहन पंचायत से जुड़ें, जिससे कि हम सरकार को एक जवाब दे सकें। कुछ भी पॉलिसी बनाने से पहले हमसे पूछ लें। जैसे ये गजट होता है ना, इसमें पिछली बार हमारा ये आया था, हमारे ऑब्जेक्शन के बाद भी बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्शन कम गए थे, गिनती के गए थे। तो इस बार मैं समस्त भारत के लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ, और समस्त भारत तक तब बात पहुँचेगी जब आप सब लोग बात पहुँचाएंगे। मेरा काम था आप तक संदेशा देना, पालन करना, नहीं करना आपका फ़र्ज़ है, आपका है। आप कितना अपने ट्रेड से प्यार करते हैं, व्यापार से प्यार करते हैं, या आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आप लोग भर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने आपको गुहार लगाई है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।